हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी हमने रिलेशन की डिफिनीशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था। ठीक है। तो बहुत प्यारा सा डिफिनीशन है इक्विवेलेंस रिलेशन का। अगर आपको ये तीनों रिलेशन समझ में आए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन में कहता है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट। कोई एक सेट है ए is said to be equivalence balance relation if the relation R is, this is very important, reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन आर है, अगर वो ये तीनों रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, कौन से, इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये तीनों सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा ये नहीं होगा कि कोई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा तो उसको बोल देंगे, नहीं, ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब वो तीनों रिलेशन होना ही होना चाहिए, मतलब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें पता है फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमको क्या शो करना पड़ता था, क्या शो करना पड़ता था, बताओ ज़रा। कोई ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, ये था ना, फॉर ऑल ए के लिए, कहाँ, सेट, उस सेट में बिलोंग कर रहा है ना। मैं थोड़ा याद दिला दूँ आपको। फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बहुत प्यारा सा था कि अगर ए रिलेट टू बी है एंड दिस इम्प्लाइज बी रिलेट टू ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए था। नेक्स्ट था ट्रांजिटिविटी के लिए, क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए था कि ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेट टू सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए मीन्स व्हाट, दैट सेट। समझ में आया कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का इतना ही प्यारा सा डिफिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ, और 2 रिलेशन और बच गए, इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद रिलेशन के अपने कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।